बेटी का बस एक ही लक्ष्य था, अपने माँ बाप का सीना गर्व से चौड़ा करना, जिन्होंने अपने सुख चैन की कुर्बानी देकर उसे आगे बढ़ाया था। वो पेशे से डॉक्टर थी, ट्रेनी डॉक्टर, जो पढ़ाई के साथ डॉक्टरी की प्रैक्टिस भी कर रही थी। वह अपने पूरे बैच में टॉप करके गोल्ड मेडल पाने का इरादा रखती थी। लाखों मिडिल क्लास लड़कियों की तरह वो भी एक ऐसे घर में पैदा हुई थी जहाँ प्यार तो बहुत था, लेकिन पैसे कम थे। उसके लिए कुछ भी आसान नहीं था। कोलकाता के भीड़ भाड़ वाले इलाके सोडपुर के एक छोटे से स्कूल से लेकर कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में पढ़ने तक हर कदम उसके लिए एक नई उम्मीद थी। अपनी बेटी को कामयाब देखने के लिए उसके माता पिता ने अपनी छोटी सी दर्जी की दुकान पर दिन रात मेहनत की, पैसे बचाए और उसने भी स्कूल कॉलेज में पूरी ताकत लगा दी ताकि उसका सपना अधूरा ना रह जाए। बेटी उनकी शान थी और माँ बाप उनकी दुनिया। वह एक समझदार बेटी थी। ऑटो रिक्शा, ट्रेन से स्कूल, कॉलेज या दोस्तों के साथ जाती थी, लेकिन कभी कोई शिकायत नहीं की। बस यही चाहती थी कि उसके लिए कोई अलग नियम ना बने और वो अपनी मेहनत के दम पर ही आगे बढ़े। पापा की कमाई से नहीं, वो एक दूसरे के लिए जीते थे। बेटी उनकी शान थी और माँ बाप उनकी दुनिया। उसकी पढ़ाई पूरी होने के बाद उसके जीवन में प्यार और पैसा दोनों आने वाला था। घर का कर्ज उतर जाएगा और पैसे की टेंशन ख़त्म हो जाएगी। माँ बाप, दोस्त, टीचर सभी उसे फाइटर कहते थे। वो हार नहीं मानने वाली थी। वो उन लड़कियों में से थी जो हर संघर्ष का सामना करती थी। एक रात ने सब कुछ खत्म कर दिया। वो बेटी अब दुनिया में नहीं है। कुछ दरिंदों ने बेरहमी से उसका बलात्कार करके हत्या कर दी है। पीड़िता के 67 वर्षीय पिता ने बताया, हम एक गरीब परिवार से हैं और हमने उसे बहुत कठिनाई से पाला है। उसने डॉक्टर बनने के लिए बहुत मेहनत की थी। हमारे सारे सपने एक रात में ही चकनाचूर हो गए। वह MBBS के उन छात्रों के एक बैच से थी जिन्होंने कोविड महामारी का खौफनाक दौर भी देखा था। मरीजों की सेवा करना उसको अच्छा लगता था। आरजी कर मेडिकल कॉलेज को वह अपना दूसरा घर मानती थी। वह मरीजों के इलाज में दिन रात लगी रहती थी। वारदात के पहले 36 घंटे की ड्यूटी और वो दिन था 9 अगस्त। 9 अगस्त को 36 घंटे की बिना रुके ड्यूटी के बाद वह मेडिकल कॉलेज के सेमिनार रूम में सो गई थी। तभी उस पर एक या एक से अधिक लोगों ने हमला किया, उसके साथ बलात्कार किया और उसे इतनी बेरहमी से मार डाला कि उसकी गर्दन और पेल्विस टूट गई। अगली सुबह सेमिनार रूम में आए इंटर्न और साथी पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी ने उनका शव पाया। उसका लैपटॉप, नोटबुक और सेल फोन उसके बगल में ही सही सलामत पड़ा था। एक आरोपी संजय रॉय को गिरफ्तार किया गया, लेकिन उसके सहयोगियों और उसके माता पिता को विश्वास नहीं है कि यह इस अपराध में अकेला शामिल था। माता पिता ने कोलकाता हाई कोर्ट का दरवाज़ा भी खटखटाया, जिसके बाद CBI ने मामला संभाल लिया है और अब तक उसने कुछ सहपाठियों, सहयोगियों, वरिष्ठ शिक्षकों, प्रिंसिपल और अस्पताल के अधीक्षक से पूछताछ की है, लेकिन
सच्चाई अभी भी दबाई जा रही है। यह एक गहरी साजिश थी। मुझे और मेरे माता पिता को न्याय मिलना चाहिए, जिसमें आप सब मेरी मदद करेंगे। आप बताएं, एक बहन, एक बेटी, एक लड़की को न्याय आप दिलाएंगे ना? इस लड़ाई में उसका साथ देंगे ना? मेरे माता पिता को इंसाफ दिलवाएंगे? ये आप सब वादा करिए। मेरे जाने के बाद आप सबकी ये जिम्मेदारी है, जिसे आप सबको पूरा करना ही होगा। धन्यवाद। यह एक बिटिया की आप सब से गुजारिश है। यह थी एक बिटिया की रुला देने वाली कहानी, जिसे न्याय बिल्कुल मिलना ही चाहिए, जिसमें हम सब मिलकर उसकी मदद करेंगे। और चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि हमारी हर कहानियाँ आप तक पहुँचती रहे। इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें।